I've been keeping myself so busy, pushing out the misery. तो आज के इस मैच में आपने देखा होगा फेरो आया एक्स सूट वो भी मैक्स, ऊपर से सीजन 17 कॉन्करर, ऊपर से भाई नाम क्या था आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो कमेंट करके बताना। बेबी डॉल, ऊपर से गर्ल गेमर। तो भाई आज सिर्फ मैं एक ही दुआ कर रहा था भगवान से कि वो फेरो एक्स सूट वाली बंदा जो भी हो भाई उसकी फाइट हमारे साथ होनी ही चाहिए। तो हे स्क्वाडियंस, इट्स योर मिस्टर साहब स्क्वाड इजियर लेके आ गए हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गेम प्ले। और आज के गेम प्ले जितना ज्यादा इंटेंस है ना भाई, आपको देख के मजा आ जाएगा। एंड ऊपर से आज तो फेरो आया है, ऊपर से लड़की, ऊपर से सीजन 17 का कॉन्करर भी। तो भाई मजा इंटू 100 होने वाला है। मेक श्योर जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई वीडियो को लाइक कर दो, दबा के लाइक कर दो, लाइक शेयर दबा के कर दो। अब यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ मैंने एक बंदे को नॉक किया। तो यहाँ पे तो भाई दो निहत्थे बंदे और भाई दो गन वाले बंदों को भर दिया मैंने। और ये तो बॉट भैया आए थे जो अपना मेगा गॉडजिला का आउटफिट देने हुए आए हुए थे। तो यहाँ पे विक्की ने तो चोरी कर ही लिया। अब फिलहाल आप लोग को क्या लगता है कि आज का ये गेम प्ले चिकन डिनर हो पाएगा? क्या मैं आज फेरो के साथ फाइट ले पाऊंगा और लूंगा भी तो क्या मैं उसके साथ फाइट में जीत पाऊंगा या नहीं? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब सिर्फ आप ही लोगों को देने हैं। फिलहाल के लिए मुझे सामने एक बंदा स्पॉट होता है यहाँ पे कंटेनर्स के ऊपर। Enemies ahead. भाई साहब क्या ही बचाऊं यार। यहाँ पे इन बंदों ने पुश कर दिया था उस अकेले के ऊपर जिसे मैंने नॉक किया और उसका किल हो गया चोरी। अब सामने की तरफ मैंने एक बंदा तो नॉक कर दिया, लेकिन उसका जो टीममेट था उसने मेरे पे रश कर दिया और वो आके यहाँ पे छुप गया। भाई आज की लॉबी ना देख के आप लोग को भाई मजा आ जाए, क्योंकि बंदे इतना खतरनाक फ्लैंक करेंगे, इतना खतरनाक रश करेंगे कि भाई आपको मजा आने वाला है। अब इस बंदे को भरने के बाद बारी थी इसके टीममेट्स की। अब मैं इन बंदों पे फ्लैंक कर रहा था और ये बंदे ऑलरेडी फ्लैंक कर चुके थे वेयर हाउस के अंदर। अब जैसे इन बंदों से मैं फाइट ले रहा होता हूँ भाई मैक्लेरन लेके एक दूसरी ही टीम आ जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने विक्की को बोला तू लेफ्ट से रह और मैं राइट से आता हूँ। और सामने से मुझे एक बंदे की फुट्स आए। मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेनेड खींचा, ये लो, ये भी फेंको। इस वाले ग्रेनेड से बंदा पक्का डैमेज हुआ होगा भाई। भूतनी के बंदे नॉक ही नहीं हो रहे, लेकिन मैं भी कहाँ भाई, मैं भी कहाँ रुकने वाला था। मैंने यहाँ पे एक मॉली कर दिया एंड मेरे पास और भी ग्रेनेड थे, तो मैंने यहाँ पे एक और ग्रेनेड का प्लग खींचा, एक और ग्रेनेड एंड इसके बाद एक और ग्रेनेड। भाई बंदे बोल रहे हैं कितना हरामी बंदा यार। और मेरे ग्रेनेड से सामने बंदा नॉक हुआ और भाई सामने वाले बंदे के ग्रेनेड से मेरा टीममेट विक्की नॉक हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने इन दोनों बंदों को भर दिया। अब इनका जो लास्ट टीममेट था वो यहाँ पे नहीं था, वो कहीं और ही था आई थिंक सो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने टीममेट को रिवाइव करूंगा। और राइट साइड से बहुत ज्यादा फायर आ रहा था और पीछे लेफ्ट साइड से भी फायर आ रहा था। तो यहाँ इस वेयर हाउस के पीछे जो टावर है वहां पे एक बॉट था।
अब यहाँ पे ये वाला बंदा था या बॉट था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसे भर दिया। और ये तो कंफर्म था कि पीछे एक बंदा और अभी बचा हुआ है जिसने उस दूसरे वाले बॉट को भरा था। तो हम आते हैं इसी बंदे को भरने यहाँ पे। आगे दुश्मन है। और भाई ये मक्खी भाग रही थी, मक्खी वाला आउटफिट पहन के, तो इसको यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने भर दिया। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट पाट करते हैं, उसके बाद भाई चलेंगे बंदों को भरने। और अभी तक यहाँ पे भाई बेबी डॉल का कोई भी आता पता नहीं था, हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया अभी तक, और वो यहाँ पे आई भी नहीं थी। जैसे मैं इस वाले वेयर हाउस में आता हूँ, यहाँ पे मैक्लेरन वाले बंदे पहुंच चुके थे। पीछे की तरफ इधर Enemies ahead! एक ये रहा इसके पीछे। Enemies ahead! अब भाई यहाँ पे ये दो बंदे थे और एक बंदा लेफ्ट में फ्लैंक कर चुका था बिक्की की साइड, और एक बंदा यहीं राइट से उसको कवर फायर दे रहा था या फिर कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। भाई बंदों की स्ट्रेटेजी तो कमाल की थी, लेकिन भाई बंदों का पाला ही गलत बंदों से पड़ा था। लगलाइन लेके फ्लैंक दे रहा है पीछे। अब इनकी तो लंका लगानी बनती है गाइस, क्योंकि हम डरते नहीं किसी मंजर से, और बिक्की का पिछवाड़ा भी खुजाते हैं खंजर से। भाई बिक्की का पिछवाड़ा खंजर से खुजाएंगे भाई, तो उसके बाद क्या होगा गाइस? क्या सुबह सुबह बिक्की ठीक से बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा? कमेंट करके बताना जरूर। अब यहाँ पे इनका एक टीममेट तो भर दिया हम लोगों ने, और एक बंदा जो था वो यहीं पे कहीं पे मैक्लारेन लेके भाग रहा था या फिर फ्लैंक कर रहा था। भाई क्या लूट है इन बंदों के पास, 6x M4 बैरल स्कारल, भाई कितनी सारी एमो कहाँ लूट किया है भाई खजाना इतना सारा। बंदा आएगा शायद। अब यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ गाड़ी ढूंढने के लिए कि विक्की बताता है कि डासिया लेके एक और बंदा आ गया, और सामने मैक्लेरन दिखी मुझे। वो पेड़ के पीछे मैक्लेरन के पास देखो। अब ये बंदा यहाँ पे पेड़ के पीछे बैठ के एक बॉट भर दिया इस बंदे ने, लेकिन अभी इसकी एल लगने वाले थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे विक्की को बोला कि ऐसा कर, तू यहाँ पे टैप टैप मार के उसको डिस्ट्रैक्ट करता रहे, और मैं यहाँ पे देता हूँ एक लंबा सा फ्लैंक। और भाई ये छोटे छोटे और लंबे लंबे फ्लैंक मदद करते हैं आपको अच्छी स्क्वाड से फाइट जीतने में। अब देखो इस बंदे को कैसे भरने वाला हूँ मैं। मुझे ऐसा लगा यहाँ पे मैंने भाई इसको तो नॉक कर दिया, लेकिन अभी भी डासिया वाला बंदा जिंदा था। ये रहा बंदा। और डासिया वाले बंदे की हिम्मत देख के ना भाई लिटरली सैल्यूट करने का मन करेगा आप लोग को। वो डासिया वाला बंदा करेगा क्या, बस आप लोग देखना। यहाँ पे स्मोक करके वो अपने टीममेट को बचाने आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे भाई सबसे पहले फिनिश कर दिया ताकि उसकी उम्मीद खत्म हो जाए। एंड उसके बाद बचा हुआ था सिर्फ और सिर्फ डासिया वाला लास्ट बंदा। लेकिन 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 यहाँ पे भाई ये डासिया वाले बंदे ने क्या दिमाग लगाया, आप लोग बस देखो। ये रहा भाग रहा है देखो। Enemies ahead! 185 कार में बैठा बच गया। चलो भाई साहब मैंने इसकी गाड़ी को अच्छा खासा डैमेज दिया था, और यहाँ पे हम लोग को जल्दी से कुछ भी करके निकलना था। तो भाई यही सिर्फ एक गाड़ी थी मैक्लेरन जिसको मैंने आधा डैमेज कर दिया था ऑलरेडी, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और हमें लगा कि ये बंदा पक्का डर के भाग गया होगा डासिया वाला, लेकिन भाई साहब ये बंदा मतलब नेक्स्ट लेवल प्लेयर था भाई, नेक्स्ट लेवल प्लेयर। बस आप लोग देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यहाँ से हम लोग निकले भाई मैक्लेरन लेके, और ये बंदा सोचो आप लोग कहाँ पे होगा। नॉर्मली ऐसे में बंदे भाग के जोन के अंदर चले जाते हैं जब तक कि वो बहुत अच्छा प्लेयर ना हो, और यहाँ पे हम पे आया फायर पहाड़ी के ऊपर से, और पहाड़ी के ऊपर ही हम लोग को दिख गई उसकी बंदे की डासिया। भाई हम समझ गए कि ये बंदा इसकी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, क्योंकि क्या ही जबरदस्त फ्लैंक कर रहे थे। बस उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जिसके कारण उनके दोनों बंदे मारे गए। अब बचा हुआ था सिर्फ और सिर्फ इनका लास्ट टीममेट। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म थी कि वो बंदा वहीं पे ऊपर था कहीं पे, और मुझे बस थोड़ा सा उसका हेड देखना था। उसके बाद मैं इस बंदे की भाई जो ही लंका लगाऊंगा ना, भैंस की डिंग डिंग हो जाएगी इसके साथ। ऐसा लग रहा है। पूरा बंदा दिखा यहाँ पे देखो। Enemies ahead!
और भाई साहब इसी के साथ मुश्किल से 4 बुलेट्स लगी होंगी और जोन के कारण इसकी एचपी ऑलरेडी आधी हो चुकी थी और ये बंदा भी नॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से गाड़ी लेके रश करता हूँ, विक्की को बोलता हूँ जल्दी रश करते हैं। उसका टीममेट उसे रिवाइव कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भाई सीन कुछ और ही था। यहाँ पे इस बंदे ने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये 3 बंदे एक ही टीम से खेल रहे हो और बाकी जो इनका चौथा बंदा वो रैंडम हो। तो मैंने इस बंदे को बोला नाइस गेम प्ले भाई, लेकिन ये तब तक ऑफलाइन हो चुका था। तो मैंने बोला कि तुमको इज्जत की मौत देंगे, पैन या मुक्के से नहीं मारेंगे। और हेड शॉट M4 ग्लेशियर से भाई इसकी महंगी वाली पेटी बनाई। एंड उसके बाद वहां से निकल के आते हम लोग यहाँ पे ब्रिज में। अब भाई साहब ब्रिज ब्लॉक, पूरी की पूरी स्क्वाड ने कर रखा था ब्रिज ब्लॉक। और ये ब्रिज ब्लॉक कैसे तोड़ेंगे हम लोग बस देखते जाओ। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया कि पीछे से कोई आता है या नहीं। तभी पीछे से पीछे से बेचारा बग्घी वाला भैया, इसको मैक्लेरन दिखी नहीं, क्योंकि ये मैक्लेरन सेम इन्हीं कार्स के कलर की है और ये सीधे आया और हमारे जाल में फंस गया। लेकिन अभी यहाँ पे भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि जोन ब्रिज के उस पार बनने वाला था और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था ब्रिज के उस पार जाने के अलावा। तो यहाँ मैंने विक्की को बोला कि मैं इस बंदे को लूटूंगा और इससे फर्स्ट एड और एमो उठा लूंगा जितनी हो सके। बस मैं इतना प्रे कर रहा था कि सामने वाले बंदों के पास बोल्ट एक्शन ना हो, नहीं तो वो बंदे भाई जो हमारे एल लगाएंगे ना पूछो मत। तो यहाँ मैंने स्मोक किया और स्मोक करके यहाँ मैं लूट रहा था जैसे ही से, तो भाई मेरे पे फायर आना चालू हो गया और भाई इनके पास थी कार 98। पता नहीं कौन कौन सी बोल्ट एक्शन लेके रखा था भाई इन मक्खन लालों ने। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ और विक्की को बोलता हूँ भाई नॉक मत होना कुछ भी करके, यहाँ से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकल जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास स्मोक ग्रेनेड 0 थे। अब सोच ही सकते हो भाई कि यहाँ से निकले तो निकले कैसे। तो यहाँ मैंने विक्की को बोला कि ऐसा कर, लेफ्ट में रह तू और मैं राइट में जाके ना एक बंदे को नॉक करने का ट्राई करता हूँ। अब मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया और बाकी के तीनों बंदों को थोड़ा थोड़ा डैमेज कर दिया। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म था कि ये बंदे अभी हील करने वाले हैं, अपने टीममेट को रिवाइव करने वाले हैं। मैंने विक्की को बोला जल्दी ले गाड़ी और निकलते हैं यहाँ से। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा धूम 69 विथ मैक्लेरन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बस आप लोग देखो। और ब्रिज ब्लॉक कैसे तोड़ा जाता है। आप कितने भी प्रो हो ना, लेकिन भाई आपकी किस्मत खराब हो तो ये होता है आपके साथ। प्रोनेस गई तेल लेने भाई, मतलब अगर आपका लक -69 चल रहा हो तो ये होता है। मतलब अच्छी खासी मैक्लेरन पूरा सही से मैंने सब कुछ जंप करवाया, सब कुछ ब्रिज कैंपिंग तोड़ी, बंदे नॉक किए। लेकिन भाई एक छोटे से पत्थर में आके मैक्लेरन फंस गई। अगर ये मैक्लेरन यहाँ पे नहीं फंसती तो मैं पक्का यहाँ पे इन बंदों को भर देता, मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन भाई अब क्या ही बोले यार, वही वाली कहावत याद आ रही, किस्मत खराब हो तो भाई ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। मानते हो कि नहीं मानते हो गाइस। यहाँ मैंने एक स्टन ग्रेनेड किया, इसके बाद ग्रेनेड किए और ये बंदा टैप टैप मार रहा था तो मुझे लगा विक्की को मार रहा है, लेकिन ये बंदे स्ट्रैटेजी देखना इन लोगों की, इन लोगों ने बग्घी को पूरा का पूरा डैमेज कर दिया है। और एक बंदा अब मैक्लेरन के टायर फोड़ दिए हैं और एक बंदा यहीं पे रुका है और बाकी इसके टीममेट चले गए हैं आगे। अब यहाँ पे देखना इनकी स्ट्रेटजी, भाई क्या खेल रहे हैं यार ये बंदे। कॉम्पिटेटिव चल रहा है क्या टूर्नामेंट। मैं बग्घी के पास आया भाई, अगर इस बंदे ने थोड़ा 1 सेकंड बाद बग्घी फोड़ी होती ना, मेरी यहाँ पे पेटी बन जाती। लेकिन भाई इस बंदे ने बहुत गलत किया और इसका हर्जाना अब इसे भुगतना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक मौली की, दूसरी मौली की, नॉक निकालने पड़ेंगे शायद, ये कुछ भी है। निकालो नॉक। और ये बंदा जल गया भाई मौली से। जोन अलग डैमेज दे रहा था और भाई मौली का डैमेज अलग। अब हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, जोन जाना था और विक्की की हेल्थ ऑलरेडी जा चुकी थी। मुझे जरूरत थी फर्स्ट एड की। भाई हेल्थ देख रहे हो कैसे जा रही, मतलब 10-10 HP जा रही है एक एक बार में। अब किस्मत इतनी अच्छी थी भाई, इस बंदे की पेटी में एक नहीं पूरी 4 फर्स्ट एड मिल गई मुझे। लेकिन यहाँ पे विक्की का बचना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। उसने बोला मुझे कि उसके पास फर्स्ट एड नहीं है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था।
अब आप लोगों को क्या लगता है गाइस, क्या ये मैच मैं चिकन डिनर कर पाऊंगा? यहाँ पे विक्की नॉक हो गया प्ले जोन से और मैं यहाँ पे पहुंचने वाला हूँ जोन के अंदर, लेकिन भाई एचपी देखो, एचपी कैसे जा रही है, एकदम पानी की तरह एचपी जा रही थी। और राइट में बंदे, क्या ही घमासान फाइट चल रही थी बंदों की। मैं यहाँ पे जोन में आता हूँ और एक और फर्स्ट एड। अगर वो गाड़ी हमारी फंसती नहीं वहां पे तो भाई अभी ये सिचुएशन आती नहीं, अभी तक वो स्क्वाड में ख़त्म कर चुका होता और विक्की भी बच चुका होता। लेकिन भाई किस्मत के भाई जब लगे हो एल तो अब क्या ही कर सकता है कोई, कितना भी प्रो हो भाई, लेकिन किस्मत खराब है तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट में जब तक बंदे आपस में फाइट कर रहे थे मुझे मिल गई यहाँ पे बग्घी। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई चलो साइबर भाई की किस्मत थोड़ी अच्छी हो गई, लेकिन उन बंदों को मैं स्पॉट हो चुका था। अब यहाँ पे 1v3 की बैटल थी और मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे बग्गी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पे बग्गी लेता हूँ जैसे ही मेरी लोकेशन उन बंदों को हो गई रिवील। अब यहाँ पे मैं एक दूसरी बड़ी गलती क्या करने वाला हूँ आप लोग देखो। मैं यहाँ पे सेक के पास जाता हूँ। अब मुझे भाई एक बोल्ट एक्शन चाहिए थी इन बंदों के पास। मैंने यहाँ पे बग्गी को एकदम क्लोज में लगा दिया सेक के, स्मोक किया। मुझे लगा इस ड्रॉप के अंदर मुझे मिल जाएगा भाई AWM, लेकिन तब तक बंदे फ्लैंक कर चुके थे, एक सेंटर एक लेफ्ट। भाई ये बंदा बच गया। अभी तक मेरी राइट वाले पे नजर गई ही नहीं। मैं यहाँ पे बंदा स्पॉट कर रहा था तभी भाई राइट से मेरे पे फायर होता है। अब मेरे यहाँ पे समझ गया कि मैं घिर चुका हूँ चारों तरफ से। भाई लेफ्ट से ओम, राइट से बंदा। मैं यहाँ पे हील कर रहा था भाई, ये लोग गाड़ी फोड़ने लगे। मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने स्मोक किया। एक ही स्मोक बचा था मेरे पास और मैंने यहाँ पे बग्गी को पीछे किया ताकि अगर बग्गी फूटे मैं बच जाऊं। लेकिन भाई यार लेफ्ट राइट दोनों साइड से बंदों ने मुझे भर दिया। अब आप लोग को आज का एक गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके बताना। और एक चीज आप लोग को याद है कि नहीं याद है भाई, बेबी डॉल कहाँ गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बेबी डॉल शुरू में ही मर गई या फिर कहीं पे मर गई, हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि किल फीड में तो नाम आया नहीं। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मुझे मालूम नहीं। मैं अगर पूरा गेम प्ले अभी देखूंगा, एडिट में ऑलरेडी कर चुका हूं, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अब कौन ही देखे, बेबी डॉल आई थिंक सो शहीद हो गई। लेकिन लॉबी काफी सही थी, फैरो तो मिला नहीं। लेकिन भाई बंदे और ये गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा। और गाइस इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।